हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि रासायनिक सूत्र आप केमिस्ट्री के किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप क्लास 9 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, केमिस्ट्री में जब तक आपको फार्मूला बनाना नहीं आता है तब तक आपकी केमिस्ट्री जो है बहुत ही टफ आपको लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री को टफ से आसान बनाने आया हूँ। अगर आपको फार्मूला पता चल गए, उनका जुगाड़ यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आप फार्मूले को अच्छे तरीके से कैसे बना सकते हैं। आपको फार्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको फार्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। इस वीडियो के बाद आप फार्मूले बनाना सीख जाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ रैन में। आज हम लोग सीखते हैं मेकिंग फार्मूला। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात है कि रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपके पास दो पार्ट होंगे। एक होता है धनायन, एक होता है धनायन पार्ट, और उसमें ऐड करेंगे अगर ऋणायन पार्ट को, तो वो क्या बनाता है हमारे पास, वो एक यौगिक बन जाता है। क्या बन जाता है? एक यौगिक बन जाता है। तो ये हमारा यौगिक बन जाएगा, यानी हमारे पास एक धनायन होगा, उसमें एक ऋणायन को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास यौगिक बन जाएगा। अब धनायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं, कैटायन कहते हैं धनायन को। और ऋणायन को क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं, एनायन। तो धनायन को कहा जाता है कैटायन और ऋणायन को कहा जाता है एनायन। और जो यौगिक होता है उसको क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये हमारा धनायन को कैटायन कहेंगे और ऋणायन को एनायन कहते हैं। यौगिक क्या होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। तो अब हम सीखते हैं इस पे एग्जाम्पल अच्छी तरीके से सीख जाओगे। सब कुछ यहाँ पर आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे। तो एग्जाम्पल में जैसे कि धनायन है हमारे पास, तो धनायन में जैसे कि हमारे पास कोई भी एक धनायन होगा, मान लिया उस धनायन पर ए है, मान लिया उस पर चार्ज कितना है? x प्लस चार्ज है। और दूसरा हमारे पास मान लिया ऋणायन है, y मान लिया b मान लेते हैं, b है हमारे पास, उस पर y माइनस चार्ज है। तो एक हमारे पास धनायन है, a x प्लस चार्ज है और b y माइनस चार्ज है। दोस्तों पूरे ध्यान से फोकस से इस चीज़ को समझना। आपकी ये चीज़ जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा बहुत ही आसान हो जाएगी। तो देखिए a की जो a पर चार्ज है वो कितना है? x प्लस चार्ज है। b पर जो चार्ज है वो y माइनस चार्ज है। अगर हम इससे एक फार्मूला बनाना चाहें कि यौगिक बनाना चाहें तो इनसे यौगिक किस प्रकार से बनता है, हम इसको अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास एक यौगिक बन जाएगा। वो यौगिक में बनाने के लिए आपको तिरछा गुणा करना पड़ेगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए a लिखेंगे और ये जो y माइनस चार्ज है वो y यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हम b बनाएंगे, ये x जो है ये b के पास चला जाएगा। तो हुआ कुछ यूँ कि हमने लिखा a और जो b की पावर y थी वो यहाँ पर आ गई, और जो b फिर लिखा हमने जो x था वो यहाँ पर आ गया। मतलब क्या हुआ? एक तिरछा गुणा हो गई। और यहाँ पर प्लस माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मान लिया इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मान लिया हमारे पास Na है, सोडियम है, सोडियम पर +1 चार्ज होता है, और Cl है, मान लिया ये हमारे पास Cl है, Cl पे -1 चार्ज होता है, Na पे +1 चार्ज होता है। तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए Na, तो Na पे जो प्लस चार्ज था वो Cl पर जाएगा, जो Cl पर -1 चार्ज है वो Na के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 चार्ज है, यहाँ पर भी 1 चार्ज है, तो 1 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो Na ऐसे 1 और Cl1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे NaCl। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए ये वाला चार्ज यहाँ पे आ गया और ये वाला चार्ज यहाँ पर चला गया। तो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पर प्लस माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सीधा आप यहाँ पर 1 चार्ज था तो 1 लिख देते हैं, और इस पर भी 1 चार्ज था तो 1 लिख देंगे। ये तो 1 होगा तो आप नहीं लिखेंगे, अगर 2 या 3 या 1 से ज़्यादा होगा तब आपको लिखना पड़ेगा। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, तभी मैं आपको छोड़ूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए तो अगला एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि मान लिया कैल्शियम ++ है और Cl माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर कैल्शियम ++ का मतलब ये हुआ कि कैल्शियम पर 2 चार्ज हैं
और क्लोरीन पर 1 चार्ज है, ठीक है। और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस चार्ज है। तो इस तरीके से अब अगर हमारा पास जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा, जैसा कि मैंने बताया आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये 2 चार्ज जो है वो इसके पास क्लोरीन के पास चला जाएगा और जो ये 1 चार्ज है ये कैल्शियम के पास आ जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे Ca पहले लिखेंगे कैल्शियम और यहाँ पर 1 चार्ज है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे ही बना रहेगा Ca। उसके बाद हम लिखेंगे Cl और Cl पे कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 यहाँ पर था तो ये 2 यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये 1 जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी और 2 यहाँ पर चला गया। तो हमारे पास हो गया CaCl2, बोले तो कैल्शियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में हम आपको और बहुत से फार्मूले बताने वाले हैं अच्छी तरीके से। जब तक आप सीख नहीं जाओगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और लास्ट में आपको मैं लिस्ट भी दूंगा फार्मूले की, तो वो लिस्ट आप जो है याद कर लेना, तो आप बहुत सा फार्मूले बना सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ, इसको नोट करिए। चलिए कुछ और फार्मूले बताते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है C2 प्लस चार्ज, O-2 चार्ज इस पे है और इस पे एल्युमिनियम है, ये इस पे 3 प्लस चार्ज है। यहाँ पर Cl है -1 चार्ज है, ये भी एल्युमिनियम है, इस पे 3 प्लस चार्ज होता है और ये ऑक्सीजन है, इस पे 2 माइनस चार्ज होता है। तो मान लिया अगर आपको ये फार्मूला बनाना है, पहले हम इसको बनाते हैं, ठीक है, पहले हम इसको बनाते हैं, उसके बाद हम इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास Al3 प्लस चार्ज है और ये Cl -1 चार्ज है। तो मैंने आपको जैसा बताया था, आपको फार्मूला बनाने के लिए तिरछा गुणा करनी पड़ेगी। Al के पास आ जाएगा 1 और Cl के पास चला जाएगा 3, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, तिरछा गुणा होती है, यूं तिरछा गुणा होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे Al। अब Al के पास, क्लोरीन के पास कितना चार्ज था, 1 चार्ज था, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लिखेंगे Cl, तो Cl के पास कितना, यहाँ पर Cl के पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम पर 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो ये हो जाएगा AlCl3, बोले तो एल्युमिनियम क्लोराइड। दूसरा इसको अब हम बनाते हैं। देखिए अब आप समझ गए होंगे क्या करना होता है। देखिए Al लिखेंगे, Al लिखने के बाद यहाँ पर चार्ज आ जाएगा ये वाला, तो इसके पास कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, चार्ज कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पर कितना, 3 चार्ज है, तो वो यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। तो ये हमारे पास हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। अब हम बात इसकी करते हैं, तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिएगा फोकस से। देखिए दोस्तों, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तिरछा गुणा करनी होती है। तो ये हो जाएगा Ca कितना चार्ज, 2 चार्ज, और उसके बाद ऑक्सीजन लिखेंगे कितना चार्ज, 2 चार्ज। तो दोस्तों ये हो गया Ca2O2। तो यहाँ पर अगर 2-2 आ जाए या 3-3 आ जाए या 4-4 आ जाए, मतलब अगर इक्वल रेशियो आ जाए, तो ये 2:2 है, 2:2 है, तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये 1:1 हो गया, क्योंकि रेशियो के केस में क्या होता है कि आप जितना रेशियो को छोटा कर सके उतना छोटा कर दिया जाता है, तो इसलिए ये 2-2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे CaO। क्या लिखेंगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है सूखा चूना। क्या होता है, सूखा चूना। तो ये हो गया हमारे पास CaO। तो ये बात समझ में आई कि ये 2-2 क्यों कैंसिल हुआ। ये इसलिए कैंसिल हुआ कि ये अगर बराबर बराबर आ जाए तो कैंसिल कर दिया जाता है। आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, 2-2 पहले से ही कैंसिल कर दो, तब भी आ जाता है आपका CaO। और या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल कर दो। तो आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद में कुछ और फार्मूले बताते हैं, नाम लिख कर इस बार बताएंगे। पहले नाम लिखेंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा कि उस नाम का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए। अब हमारे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं, उन नाम की सहायता से हम केमिकल फार्मूले बनाएंगे। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये हो कैल्शियम सल्फेट और फेरिक नाइट्रेट। तो इनके हम फार्मूले बनाएंगे। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहला जो मैंने वीडियो बनाया था वो था रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। क्योंकि अगर आप फार्मूला बना लेंगे और बैलेंसिंग आपको नहीं आती होगी तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप बैलेंसिंग वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो ज़रूर देख लेना। और जो देख चुके हैं अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं
उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दी है, उसमें आप अच्छी तरीके से वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद में वो वीडियो देख लेना। जब दोनों वीडियो आपको देखे होंगे तो आपके लिए जो केमिस्ट्री है वो आसान हो जाएगी, ये पक्की बात है। तो आप देख जरूर लेना। तो देखिए दोस्तों, अब हम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का नाम। तो सोडियम होता है दोस्तों Na, पता होगा आप लोगों को Na, और अगर नहीं पता है तो अभी मैं एक चार्ट दूंगा वीडियो के एंड में, वो चार्ट आप जो है लिख लेना, याद कर लेना, तब आप बहुत से फार्मूला बना सकते हैं। तो देखिए सोडियम हमारे पास Na है और कार्बोनेट क्या होता है। अब सोडियम Na होता है प्लस का चार्ज इस पर होता है, कार्बोनेट होता है CO3 और इस पर 2 माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, तो सोडियम पर 1 प्लस का चार्ज होता है, CO3 कार्बोनेट होता है। अब पढ़ते हैं ना सोडियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट क्या होता है CO3, चार्ज कितना होता है माइनस का 2 चार्ज होता है। तो अगर हम इसका फार्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, Na बनेगा और जो 2 चार्ज इस पे है वो यहाँ पे लिखेंगे और CO3 लिखेंगे। उसके बाद CO3 इस पे +1 चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट का हमने सफलतापूर्वक फार्मूला बना लिया है Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3। उसी प्रकार से सोडियम सल्फेट बनाएंगे। तो सोडियम क्या होता है, अभी अब मैंने बताया Na+ होता है, सल्फेट क्या होता है SO4 और इस पर 2 माइनस का चार्ज होता है। तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे Na, क्या लिखेंगे Na, तो Na जो लिखेंगे उसके पास 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है। ये वाला देखिए दोस्तों, ये जो होता है ये लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद लिखेंगे SO4 और यहाँ पर 1 चार्ज है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट। आपको पता है सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। उसके बाद हम लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम होता है Ca2+ चार्ज और सल्फेट होता है SO4 2 माइनस चार्ज। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca, अब यहाँ पर Ca के पास ये 2 चार्ज था तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और SO4 उसके बाद, और यहाँ पर ट्वाइस है तो इसको हम ऐसे बंद करके ट्वाइस करेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इक्वल रेशियो आ जाए तो यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हम कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा CaSO4, 2 बराबर हो गए ना, तो इसलिए कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। तो ये हमने 3 बनाए फार्मूले। अब हम बनाते हैं फेरिक नाइट्रेट का। तो फेरिक क्या होता है, फेरिक होता है लोहा। तो फेरिक होता है लोहा, आयरन, उसको फेरिक भी कहते हैं। तो Fe इस पे होता है 3 माइनस का चार्ज और नाइट्रेट जो होता है वो होता है NO3, इस पे होता है माइनस का चार्ज। तो ये हो गया फेरिक Fe3 माइनस और नाइट्रेट NO3 माइनस। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे Fe लिखेंगे, 1 आ जाएगा तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे NO3 और यहाँ पर देखिए 3 पहले से था NO3 और ये भी 3 आ जाएगा, तो इसको हम होल ऑफ थ्राई कर देंगे, होल ऑफ थ्राई कर देंगे। Fe यहाँ पे लिख दिया और इसके लिए 1 आया, यहाँ पर देखिए ऐसे 1 आएगा तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। NO3 पहले था और ये वाला 3 चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इसलिए हम यहाँ पर बना देंगे 3। तो ये हमारा हो गया फेरिक नाइट्रेट का फार्मूला। तो ये दोस्तों नोट कीजिए। उसके बाद में हम आपको एक लिस्ट देते हैं, लिस्ट की सहायता से हम आपको और थोड़ा समझाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक लिस्ट शो हो रही है, इस लिस्ट में देखिए आप अच्छी तरीके से क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है पॉजिटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयन में +1 चार्ज वाले पहले दिए हुए हैं, फिर +2 चार्ज वाले दिए हुए हैं, फिर +3 चार्ज वाले दिए हैं, लास्ट में +4 चार्ज जिन पे होता है वो चीज़ है। और उधर जो है आपके पास दिए हुए हैं -1 वाले, जो पहले -1 चार्ज वाले सारे वो दिए हुए हैं आयन, उसके बाद -2 चार्ज वाले दिए हैं और लास्ट में -3 चार्ज वाले दिए हुए हैं। तो ये आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। जितने ही ज़्यादा फार्मूले आपको पता होंगे उतने ही ज़्यादा आप जो है सूत्र बना सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पहला वाला जो दिया है +1 चार्ज में क्या दिया हुआ है, अमोनियम दिया है, कॉपर दिया है, लिथियम दिया है, पोटेशियम दिया है, सिल्वर दिया है, सोडियम दिया है। तो इन सब पे +1 चार्ज होता है और +2 चार्ज में जैसे बेरिलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कॉपर सेकेंड हो गया, आयरन सेकेंड हो गया, लेड सेकेंड हो गया। तो इन पे सब पे जो है 2+ चार्ज होता है और 3+ चार्ज वाले में एल्युमिनियम है और आयरन है और 4 में लेड है और टिन है। और उस प्रकार से उधर माइनस वाले में जो है आपका जो है एसीटेट है, ब्रोमाइड है, ये सब चीज़ें हैं। -2 चार्ज वाले में यहाँ पे आप देखिए कार्बोनेट है और क्रोमेट है, ये सब होता है। और -3 चार्ज वाले में
ये चीज़ें दी हुई हैं। तो आप जितने ही ज़्यादा फार्मूले याद करेंगे उतने ही ज़्यादा आप जो है फार्मूला सूत्र बना सकते हैं। जितने ज़्यादा आपको ये छोटे छोटे ये सूत्र होंगे, पता होंगे कि इस पर कितना चार्ज होता है, उतने ही ज़्यादा आप बना सकते हैं। आप कितने बना सकते हैं मैं आपको आइडिया देता हूँ। अगर मान लिया आपको 5 प्लस वाले मालूम है, 5 प्लस चार्ज वाले मालूम है और 5 माइनस चार्ज वाले सूत्र अगर मालूम है, तो आप 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, यानी आप 25 फार्मूले बना सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव वाले 5 मालूम है और निगेटिव वाले 5 मालूम है, तो पॉजिटिव और निगेटिव से मिल करके जो है फार्मूले जो बनेंगे वो आप 25 बना सकते हैं। और अगर आप मान लिया आपको 10 फार्मूले प्लस के पता हैं और 10 फार्मूले माइनस चार्ज वाले पता हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो आप 100 फार्मूले बना सकते हैं। और अगर आपको 50 प्लस वाले पता हैं और 50 माइनस वाले पता हैं, तो 50 का स्क्वायर आप 2500 फार्मूले बना सकते हैं। तो आपको जितने ज़्यादा फार्मूले पता होंगे उतने ज़्यादा आप जो है रासायनिक सूत्र बनाना सीख जाएंगे। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लिया ये हमारे पास जो दिया है इसमें लिखा है अमोनियम। अमोनियम पहले लिखा हुआ है, देखिए अमोनियम लिखा हुआ है और अमोनियम पे कितना चार्ज है आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अमोनियम पर प्लस का 1 चार्ज होता है, क्योंकि पहले वाले कॉलम में दिया है अमोनियम। और उधर जो है माइनस चार्ज वाले में आप किसी को भी एक को उठा लेंगे, जैसे कि आप अमोनियम उधर से ब्रोमाइड उठा सकते हैं, क्लोराइड उठा सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं। अगर इधर अमोनियम लोगे उधर का ब्रोमाइड लोगे तो हो जाएगा अमोनियम ब्रोमाइड, और अगर इधर का अमोनियम लोगे उधर का क्लोराइड लोगे तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। मतलब एक प्लस वाला उठाओगे और माइनस वाला कोई भी उठा सकते हो तो एक फार्मूला बन सकता है। और अगर आप कोई माइनस वाला एक उठाओगे इधर प्लस वाला कोई भी उठा सकते हैं तो आपके फार्मूले बन सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने फार्मूले बन सकते हैं। तो मान लिया हम इधर का अमोनियम उठा लेते हैं और उधर का ब्रोमाइड उठा लेते हैं, तो अमोनियम पे +1 चार्ज होता है और ब्रोमाइड पर -1 चार्ज होता है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे इसका फार्मूला, तो बन जाएगा Na4 1 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और Br यहाँ पर +1 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया अमोनियम ब्रोमाइड। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब मान लिया कि हम कॉपर ब्रोमाइड कॉपर क्लोराइड बनाना चाहते हैं, तो देखिए उधर लिखा हुआ है कॉपर पर जो है +1 चार्ज होता है और क्लोराइड पर Cl -1 चार्ज होता है। तो आप कॉपर क्लोराइड बना सकते हैं, क्या हो जाएगा CuCl, तो ये हो जाएगा कॉपर क्लोराइड। तो इस तरीके से आप इधर प्लस वाला एक फार्मूला उठाएंगे और माइनस वाला कोई भी उठा लेंगे, तो प्लस वाले से जैसे कि अमोनियम से इतने सारे इधर जितने माइनस हैं अमोनियम में सारे फार्मूले लगा दोगे तो कितने सारे बन जाएंगे। उसी तरीके से आप कॉपर में लगा दोगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो इसलिए अगर मैंने बताया कि अगर आपको 10 भी पता है, 10 प्लस वाले और 10 माइनस वाले, तो आप 100 फार्मूले बना सकते हो। ये चीज़ है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे। वो चीज़ ये सिखाएंगे कि आप नाम कैसे याद कर सकते हैं कि अमोनियम ब्रोमाइड ही ये है अगर, तो ये कैसे है अमोनियम ब्रोमाइड। तो आपको नाम भी मैं याद करवा दूंगा, मैं मक्खन करवा दूंगा केमिस्ट्री। तो अगर नए हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो डालूँ आप तक के पहुँच जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।